ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 10th की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है। आज बच्चों मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर के आया हूँ सब्जेक्टिव प्रश्न बच्चों, जो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे, जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे बच्चों। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा बच्चों, सारे प्रश्न हमने 2025 अर्थात 18 फरवरी के लिए तैयार किया है बच्चों। डायरेक्ट ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, न रुकना है न थकना है, संघर्ष जारी रखना है बच्चों। संघर्ष रुक गया तो आपका रिजल्ट रुक गया। तो आइए बच्चों बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रयास है कम समय में कितना आपको दे सके। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर सारा प्रश्न जो है सो इसमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है और दूसरा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है बच्चों। तो इसमें जानते हैं आप लोग कि एक आपका x होता है और एक की क्या होता है, y होता है। x को भुज बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु का दूरी से सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु का फॉर्मूला बच्चों रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो x का मान कितना बोलिए, 15 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर। x का मान 15 है तो x की जगह पुट कितना करेंगे 15, y की जगह पर 8, तो 15 के वर्ग कीजिएगा बच्चों तो कितना होगा 225 होगा। 8 का कितना 64 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। 289 कितना का होता है 17 का होता है बच्चों। समझे आप लोग, कुछ नहीं करना है। ये x है ये y है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर मान दे दीजिए बच्चों, वर्ग किया जोड़ा 289 कितना का बच्चों 17 का। फिर ये मूल बिंदु से ज्ञात करना है दूरी बच्चों। आइए तो आप लोगों ने देख लिया ये x हो गया और ये क्या y हो गया, ठीक है। आइए फॉर्मूला इसका क्या बच्चों, मूल बिंदु से दूरी लिख दे क्या, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। x का मान कितना बच्चों a साइन थीटा हो गया और y का मान कितना बोलिए। ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो a का स्क्वायर हो गया, ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा और सब्जेक्टिव में भी। पूरा का वर्ग यानी a साइन थीटा है तो a का भी वर्ग होगा और साइन का भी वर्ग होगा ना। इसमें भी कीजिए आप लोग, कैसे कीजिएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और कॉस का वर्ग तो कॉस हो जाएगा ना। आइए बच्चों, ठीक है। फिर हमने क्या लिख दिया बताइए, आपको a स्क्वायर दोनों में दिख रहा था, a स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों तो बच गया कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। a स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के ट्रिगो में आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कितना एक ना, तो एक लिख दिया जाए। आइए बच्चों तो a डबल है तो निकल जाएगा, एक के निकाल के क्या कीजिएगा तो a इकाई भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक यूनिट, ठीक है। समझ गए, x और y का मान पुट कर दिया, ठीक है। इसको भी वर्क करना है ना, इसको भी वर्क करना है। अरे थोड़ा और कर देखा, ये वर्क नहीं हुआ था, मिस्टेक हो गया था। यहाँ इसको वर्क कर दिया, ठीक है। a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस क्या b a माइनस a कॉस थीटा का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और साइन का भी, इसमें भी a का स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस होगा और कॉस का स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बच्चों तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान 1 होता है, ठीक है। तीनों मूल बिंदु से ही दूरी ज्ञात करना है। आइए ध्यान दीजिए इसको भी, तो आप लोगों ने क्या कहा, इसको x कहा और इसको क्या कहा y कहा, ठीक है। तो बताइए बच्चों इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर, तो x का मान कितना, x का मान कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर और y कितना 4 का स्क्वायर। 3 का वर्ग कीजिएगा तो कितना 9 और 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझे आप लोग। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि साथ साथ में फॉर्मूला भी याद हो जाए बच्चों। हम कम से कम एक प्रश्न पर 3 एग्जाम्पल लिया है। देख रहे हैं निम्नलिखित के दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है।
ये पहला, फिर नेक्स्ट होगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा के बाद तीसरा हो जाएगा बच्चों। कैसे बना दे, एक रेखा बना दीजिए, एक ए हो गया और एक क्या बी हो गया। आइए, ए का नियामक कितना 5 माइनस 8 हो गया और बी का नियामक कितना हो गया -7 और -3 हो गया। ठीक है, आइए ए बी वाला और फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। पहले तो इसका मान लीजिए, ये x1 हो गया, ये क्या y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और ये क्या हो गया y2 हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स है, तो एक x1 y1 होगा और दूसरा क्या होगा x2 और y2 होगा। ठीक है, आइए बच्चों इसका फॉर्मूला लिखा जाए। ए बी का यदि फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या होगा, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आइए तो इसको बनाया कैसे बच्चों, x1 माइनस x2 के स्क्वायर, तो x1 कितना है 5 है और y2 देखिए तो x1 माइनस x2 है माइनस में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आइए y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना -8 है और y1 का मान कितना है, और y1 के मान कितना है बोलिए, और y1 का -8 है, -8 दे दिया, y2 के -3, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, 7 5 कितना हो गया 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये कितना 8 में से 3 गया तो -5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तब 12 का 144 लिखिएगा और 5 का कितना लिखिएगा 25, जोड़ दीजिए बच्चों तो 169 हो जाएगा। 169 कितना का होता है 13 का होता है, कितना का होता है 13 का होता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रहे तो ऐसा ही कीजिएगा, एक x1 होगा एक y1 होगा, दूसरा x2 होगा और y2 होगा। फॉर्मूला ये लिख दीजिएगा और मान पुट कर दीजिएगा, x1 माइनस x2, तो x1 5, x2 जो है आपका माइनस में, तो दूसरा का जहाँ माइनस में रहे तो आप क्या कीजिएगा प्लस में। y1 जो है बच्चों आपका -8 है और y2 जो दिख रहा है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 7 5 12 हो गया और 8 में से 3 घटाइए तो -5, 144 25, 169 कितना का होता है 13 का। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, आइए नेक्स्ट सवाल है क्या बच्चों, देखिए तो इसको ही बना दिया जाए, डायरेक्ट कर दिया जाए क्या, तो चलिए इसको भी डायग्राम के माध्यम से बना दीजिए। डायग्राम क्या है बच्चों, ए और बी है। ए का मान कितना बच्चों 2 और 3 है और ए कितना है 4 और 1 है। ए आपका x1 है, ए y1 हो गया। मेरा प्रयास यही है कि ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, इसीलिए इतना एग्जाम्पल लेके चला है बच्चों। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस y2 का, x1 के मान कितना है बच्चों 2 है और x2 के बताइए कितना 4 ना, तो 4 लिख दिया जाए। और y1 कितना, y1 कितना है 3 हो गया और y2 कितना हो गया 1 हो गया। इसको स्क्वायर कर दिया जाए। अब 4 में से 2 माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर हो गया। 3 में से 1 माइनस कीजिएगा, कितना होगा 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आइए 2 का वर्ग कितना 4 और ये भी 4 हो गया। 4 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। 8 को कितने बार 2 लिख सकते हैं आप 3 बार, तो 3 बार लिख दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2, तो आइए 1 बार निकल जाएगा और ये रह जाएगा। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। समझ गए आप लोग। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बार बार एक ही एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ताकि आपको ये सब दिमाग में आ जाए। आइए बच्चों फिर एक डायग्राम बना दिया जाए, ए और बी, ए और बी। ए का मान ए हो गया और बी का पॉइंट से हो गया बच्चों। ए आपका x1 हो गया और ये क्या y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये क्या y2 हो गया। ठीक है, आइए तो लिखा जाए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। x1 के मान है कितना बच्चों, a है, और x2 देखिए तो ये माइनस, माइनस माइनस मिल के ये प्लस हो गया। y1 कितना है, b है, और y2 के मान माइनस, माइनस माइनस मिल के ये प्लस हो गया। a मिल के 2a हो गया, ठीक है, और b मिल के क्या हो गया, 2b हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसीलिए अलग अलग कर दिया है बच्चों की, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, a का वर्ग कीजिएगा a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी 2 का वर्ग किया जाता कितना, b स्क्वायर हो गया। समझे इतना दूर। अब देखिए बच्चों 4 कॉमन ले लिया जाए, दोनों में 4 दिख रहा है, तो बच गया कितना, a स्क्वायर प्लस, तो 4 2 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना, 2 होता है, तो यानी 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये 2 पॉइंट्स है, तो ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकलेगा बच्चों। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2 होगा। ये फॉर्मूला लिख दिया जाए, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का a है और x2 का माइनस, जहाँ दूसरा का माइनस में रहे बच्चों, जो कमज़ोर है ध्यान दीजिए, वो प्लस में हो जाएगा। y1 देख रहे हैं बच्चों b है, दूसरा का जहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, a 2a हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बच गया कितना बच्चों, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना a स्क्वायर और b स्क्वायर को निकाल देंगे। ऐसा निकालना नहीं बच्चों, ये गलत है आपका। आइए देखिए ऐसा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु संरेख है। कह रहा है ऐसा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु है, पॉइंट्स दिया गया, संरेख है। तो देखिए इसके लिए कैसा डायग्राम बना दे, ए हो गया, 3 बिंदु बच्चा एक रेखा में 3 बिंदु उसी को संरेख कहते हैं, और ए सी हो गया बच्चों। ए का मान देखिए कितना, 2 1 हो गया, ठीक है, और बी का मान कितना, 5 और कितना -1, सी का कितना -3 हो गया। इसको और थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, इस संरेख है बच्चों। आइए देखिए, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ए बी निकालेंगे। फॉर्मूला तो आप लोगों ने देख लिया बच्चों, x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख देते हैं, और y1 माइनस x1 कितना 2 हो गया, x2 कितना 5 हो गया, ठीक है, और y1 कितना बताइए, y1 कितना होगा बच्चों, 1 हो जाएगा, और y2 कितना, ये -1 है, कितना, तो माइनस माइनस, दूसरा का क्या बताएं कि माइनस में रहेगा तो आप प्लस में लिखिएगा, दूसरा का यदि माइनस में रहेगा तो क्या में लिखिएगा, प्लस में। तो बताइए 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो 9 4 13 हो गया बच्चों। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं। BC निकालिएगा बच्चों, तो BC यानी 5, x1 5 है, x2 कितना 8 है, पहिल का माइनस पहिल का कीजिए, और प्लस कितना -1, और y1 -1 है इसको लिए, और y2 कितना माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 है ये आपका क्या है, 3 है, स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया, ये -3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो गया, और 2 दूनी 4, 9 4 ये भी कितना 13 हो गया। अब चलिए निकलेगा कौन बच्चों, AC निकलेगा, कौन निकलेगा, AC की दूरी। तो AC निकालिएगा तो बोलिए, पहिल का इसका 2 है और इसका पहिल का कितना 8 है, तो AC निकालिएगा तो 2 और माइनस कितना 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
और y1 माइनस y2, तो 1 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आइए तो कितना हो जाएगा, आप लोग 8 में से 2 घटाइएगा तो -6 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा बच्चों। और कितना 4 चौका 16 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 6 6 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा 52। तो 52 तो निकल ही सकता है बच्चों, 2 गुने 2 गुने 13 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√13, 13 चौका 52 हो जाएगा ना। अब इसका देखिए बच्चों शर्त क्या है, संरेख का हम शर्त कहें देखिए इसका शर्त क्या होता है बच्चों। इसका यदि शर्त की बात करें तो इसका शर्त क्या होता है, शर्त आप लोग को बताएं शर्त क्या होता है। ए सी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी प्लस क्या बी सी होता है। क्या होता है शर्त, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होता है। संरेख तो पहले 3 पॉइंट्स होगा, ए बी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा, ए सी निकाल लीजिएगा। इसका शर्त क्या होता है, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अगर ए सी ए बी और बी सी के योग के बराबर हो जाएगा तो इस संरेख हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये नहीं होगा बच्चों। तो ए बी का मान कितना है बच्चों, √13 है। ए सी का मान पहले 2√13 हो गया और इसका मान कितना √13 है और इसका मान √13 है। ठीक है, तो बताइए बच्चों ये 2√13 हो गया और इसको जोड़िएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा √13 2√13 हो जाएगा। तो यह बच्चों दोनों बराबर आ गया, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः यह क्या बताइए, जगह नहीं है लिख दीजिएगा, संरेख है। क्या है, संरेख है। अतः यह क्या है, संरेख। समझे आप लोग, संरेख एक ही रेखा पर 3 बिंदु ए बी सी होगा, तो ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, ए सी निकालिएगा। ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए सी का मान 2√13 था, ए बी का √13 और बी सी का √13 जोड़िएगा, √13 तो कितने बार हो जाएगा 2√13 हो जाएगा, यानी बच्चों बराबर आ गए। ठीक है, देखिए फिर ऐसा ही सवाल है, देखिए फिर ऐसा ही सवाल कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आप घर पर न भी रिवीजन करें तो डायरेक्ट जाके एग्जामिनेशन में बना दें, ऐसा मेरा इसलिए प्रयास है। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी देखें भी तो उनको समझ में आएगा। तो आइए बच्चों संरेख के टाइप्स पे ही आपका सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु है। करा एक रैखिक है, तो एक रैखिक मतलब भी संरेखी होता है बच्चों। एक रैखिक मतलब भी क्या होता है, संरेखी होता है। 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो, ये आपका बी हो गया और ये क्या सी हो गया। ठीक है, तीनों का मान दे दीजिएगा बच्चों, तीनों का मान दे दीजिएगा। ए का दे दीजिएगा, बी का पॉइंट्स दे दीजिएगा, सी का। ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, ए सी निकालिएगा, ए बी बी सी और ए सी। और फिर शर्त में यही रहेगा बच्चों, ए सी बराबर क्या ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अगर ए इसका बराबर हो गया बच्चों तो ए संरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक रैखिक हो जाएगा। संरेख और एक रैखिक दोनों एक ही होता है बच्चों। तो ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है बच्चों, ये आप बनाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखिए एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से क्या करा, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो आइए एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो पॉइंट्स दिया गया है उससे समदूरस्थ। सम मतलब बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी, अर्थात दूरी बराबर होना चाहिए बच्चों। तो इसके लिए डायग्राम कैसा बनाएं कि ये बन जाए आसानी से। तो देखिए इसके लिए ऐसा कर दीजिएगा, डायग्राम ऐसे बनाइएगा ताकि आपको आसानी से बने। ये ए हो गया, आपको ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आइए बच्चों, तो यदि ए का मान लिखा जाता है कितना हो जाएगा 2 और ये -5 हो जाएगा, और बी का मान लिखा जाए बच्चों -2 और 9। ये तो पॉइंट्स दे दिए, लेकिन कह रहा है क्या, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर तो एक्स होता है, एक्स अक्ष पर एक्स होता है, वाई क्या होता है, 0 होता है। यदि वाई अक्ष पर कहे तो वाई होगा अपने घर में, एक्स क्या हो जाएगा 0।
एक्स अक्ष पर एक्स रहेगा, वाई 0। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ओ ए की दूरी निकाल लेंगे, लेकिन स्क्वायर करके निकालिएगा। स्क्वायर कीजिएगा ना तो रूट समाप्त हो जाएगा। x1 माइनस x2 के स्क्वायर आप प्लस क्या y1 माइनस, तो x1 कितना x हो गया और x2 कितना हो गया -2 हो गया, और y1 कितना हो गया बोलिए 0 हो गया, और y2 कितना माइनस माइनस ये प्लस हो गया। आइए इसको स्क्वायर कीजिए, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर 2ab तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस 2 का वर्ग कीजिएगा 4 आ जाएगा, 5 का यदि वर्ग कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा बच्चों। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल लें, ओ बी निकाल लें बच्चों। तो ओ बी डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए x से, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x1 माइनस x2 होता है ना, और y1 कितना 0 है। ये एक्स स्क्वायर हो गया 2ab कीजिएगा, 2ab कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी ये भी 4x हो जाएगा। तोड़ने आता है ना आप लोग को, नहीं आता है तो ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए कितना x हो गया, बी कितना 2 हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और कितना बोलिए 9 का यदि वर्ग कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x हो जाएगा, 81 से 4 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में आप कह रहे हैं कि समदूरस्थ है, अर्थात सम मतलब बराबर और दूरस्थ मतलब दूरियां, इसको लिख सकते हैं बाय द क्वेश्चन, यानी प्रश्न से बच्चों, क्या प्रश्न से। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए का मान देखिए तो आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 25 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ओ बी का कितना एक्स स्क्वायर, ये कट गया ना प्लस प्लस से, आइए -4x हो गया, ये प्लस में नहीं आएगा तो 85 और माइनस कितना 29 हो जाएगा। आइए थोड़ा छोटा कर दिया जाए। अब देखिए, अब 4 4 ये -8x हो गया, 8x हो गया ना, इसको घटाइएगा तो 22 आएगा क्या, 10 5 15, 15 में से 9 गया तो 6 हो गया, ठीक है। अच्छा 56 आ जाएगा, और 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 8 से काटिएगा तो 8 7 56 हो जाएगा, x बड़ा कितना हो गया -7 हो गया। यदि x अक्ष पर कहा जाए ओ का नियामक हम लोग बच्चों x और 0 देख रहे थे, कितना x और 0 देख रहे थे, तो x का मान कितना आ गया -7 और 0 हो गया। यही आंसर हो गया बच्चों, क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर ऐसा कहे तो डायग्राम ऐसा ही बनाइएगा, ये नहीं कि दोनों ये मिला दीजिएगा तो फिर ये त्रिभुज हो जाएगा बच्चों, है ना। मतलब दो ही दूरी बराबर करने के लिए कह रहा, तो ओ ए का निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और ओ बी का निकाल लेंगे बच्चों। और क्या करा, समदूरस्थ, सम मतलब क्या बराबर, दूरी, दूरस्थ मतलब दूरियां, यानी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। जो कटता है बच्चों काट देंगे, ए प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, इसको क्रिया कीजिएगा तो एक्स का मान कितना आएगा -7, यानी ओ का नियामक कितना, एक्स का मान -7 और वाई तो 0 पहले से था ही, तो यही होगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल है बच्चों एक्स और वाई, ये लास्ट प्रश्न है बच्चों आपका, देख लीजिए ये कैसे बनाया जाए। ये भी वैसा ही बनाइए, ओ ए बी, एक्स और वाई में संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है बच्चों, यानी अवर जो है एक्स और वाई दिखना चाहिए बच्चों। तो आइए इसको बनाया जाए, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई हो गया, और बिंदु बच्चों ये 7 हो गया, और ये कितना 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया
3 और 5 हो गया। तो ये निकाल दिया जाए, स्क्वायर करके निकालिएगा बच्चों। स्क्वायर कीजिएगा ना तो रूट साफ हो जाएगा, रूट साफ हो जाएगा। अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट साफ हो जाएगा। और y1 माइनस क्या y2 का स्क्वायर हो गया। x1 के मान x हो गया माइनस 7 का स्क्वायर, और y और कितना -1 का स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर 2ab तो -2 ये कितना x, अभी कितना 7 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर। यदि नहीं तोड़ने आता ध्यान दीजिए, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। और y स्क्वायर 2ab तो 2y, अब प्लस 1 के वर्ग कीजिएगा 1 ही होगा। चलिए कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। 7 दूनी 14 हो गया x, और 7 49 हो जाएगा, और प्लस y स्क्वायर माइनस कितना 2y, अब प्लस 1 हो गया। समझे आप लोग? इसको भी दूरी सूत्र से अभी तो ऐसा मैंने बताया था। इसको x माइनस कितना 7 का स्क्वायर और y माइनस, क्योंकि फॉर्मूला y1 माइनस y2 होता है। कुछ नहीं याद रहे, इसका पहला और इसका पहला, तो x माइनस 7, इसका दूसरा तो इसका दूसरा। अगर दूसरा का देखिए माइनस में तो प्लस में कर दीजिएगा। तो इसको तोड़िएगा तो x स्क्वायर 2ab तो 7 दूनी 14x, और 7 का वर्ग बच्चों कीजिएगा तो 49 होगा। कितना होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 49 हो जाएगा प्लस। आइए अब देखिए इसको कैसे जोड़ा जाए। तो जोड़िएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना प्लस y स्क्वायर, और अभी वो a बन रही है y स्क्वायर माइनस 14x, और कितना बच्चों -2y, कितना -2y, और कुछ बच रहा है क्या 49, और 1 बच रहा है। तो 49 एक कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। 49 एक 50 ही होगा ना। हाँ, अब OB निकाल लिया जाए बच्चों। OB का निकालिएगा आप तो x माइनस कितना 3 का स्क्वायर, और कितना y माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ा जाए तो x स्क्वायर 2ab तो 3 दूनी 6x, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और y स्क्वायर 2ab कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10y, और 5 25 हो जाएगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, और उसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो हो गया बच्चों x स्क्वायर, उतना आप लोग जानते हैं, दिक्कत नहीं होगा, -6x, और कितना -10y। 25 और 9 कितना बच्चों, 25 5 30 और 4 34 है, 34 हो गया। कितना हो गया, 34 हो गया। अब बच्चों अब प्रश्न से आइए, क्या कह रहा है, दूरी बराबर है। तो प्रश्न से लिख सकते हैं बच्चों क्या, OA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना OB स्क्वायर। तो यानी x स्क्वायर हो गया -14x हो गया, प्लस कितना, अच्छा यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ तो क्रिया किए हुए हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -14x -2y, और प्लस कितना 50 हो गया। ये भी आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -10y, प्लस कितना 34 हो गया। कॉटेज इसको काटिए, और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ठीक है। माइनस कितना 14x हो गया, ठीक है। और ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, प्लस 6x हो गया, -2y हो गया। ये माइनस में इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा बच्चों, प्लस 10y क्या, हाँ। अब 50 और -34 हो जाएगा बच्चों, बराबर 0 हो जाएगा। और छोटा कर देगा थोड़ा, या और ऊपर कर दें, इतना तो समझ ही गए आप लोग, प्रश्न तो डिनोट कर ही लिया। आइए अब देखिए 14 में से घटाइएगा तो माइनस कितना 8x, और 10 में से तो प्लस 8y हो जाएगा। 50 में से 34 घटाइए तो 34 और 6 40, कितना 16 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बराबर 0 हो गया।
अब कहा कीजिए ना कि -8 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो x माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस कितना 16 बराबर 0 हो जाएगा। इसको यदि बढ़िया से लिखिएगा बच्चों, थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं, x माइनस वाई, x और y दिखना चाहिए बच्चों, संबंध कहेगा तो x y दिखना चाहिए, ठीक है। और माइनस 16 बराबर 0 हो गया, या उस तरफ भी ले जा सकते, ते ही हो गया बच्चों। समझे आप लोग? सिर्फ कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसा रहे। कह रहा कि प्रश्न क्या कह रहा था, थोड़ा सा प्रश्न नीचे कर देखा, x और y में संबंध कह रहा था बच्चों। अब ये x अक्ष और y अक्ष नहीं कह रहा था, यानी ओ पर दे दीजिए नियामक x y, ठीक है, और ए पर कितना 7 1। इसका बनाने के यहाँ यही तरीका है। अगर इससे मिला दीजिएगा ना बच्चों तो ये त्रिभुज हो जाएगा, फिर ओ ए निकालना फिर गड़बड़ा जाएगा, आपसे बनेगा ही नहीं। समदूरस्थ मतलब दो ही दूरी बराबर, तीसरा कहाँ से? तो हमने ओ ए निकाल लिया और ओ बी निकाल लिया स्क्वायर करके, कि ताकि रूट समाप्त हो जाए, ठीक है। प्रश्न से कई कीजिएगा, और इसे यदि बच्चों सोल्व कीजिएगा आप तो बच्चों इतना आ जाएगा। काटिए, प्लस प्लस है बराबर में, प्लस प्लस से कटता है, माइनस माइनस से कटता है। बराबर में यदि काटना चाहें तो प्लस प्लस पे इस तरफ लाने की ज़रूरत नहीं है। अब x वाला को एक तरफ कर दिया, y वाला को एक साथ लिख दिया बच्चों, और -8 जब कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। माइनस कॉमन लेने का मतलब यही हम समझाते हैं बच्चों की, जो प्लस में रहे वो माइनस में, तो ये माइनस में थे प्लस में, ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में, बस कुछ नहीं। ये गुना में उस तरफ जाएगा तो भागा में। तो आज का इतना ही बच्चों। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि अच्छा लगा हो बच्चों। ये सारे प्रश्न हमने जो बताया बच्चों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है से नेक्स्ट टॉपिक्स इससे लेकर के आते हैं। मात्र 2-3 वीडियो में कोऑर्डिनेट पूरा समाप्त कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आज का इतना ही, धन्यवाद।